हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। तो हम इसमें संबंध देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें देखना है रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध देखना है कि रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में क्या संबंध है। तो यदि आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेखीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है और कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले मैं तो नहीं जानता कि आपको रेखीय वेग और कोणीय वेग का फॉर्मूला पता है या नहीं, परंतु वृत्तीय गति का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बताया था कि कोणीय वेग क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है। तो वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा क्लास 11th का फिजिक्स का। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चूंकि मैं नहीं जानता कि आपको ये दोनों का फॉर्मूला पता है या नहीं, तो आपको लिखना क्या है। अगर ऐसे आ जाए तो आपको लिखेंगे, आपको यहाँ से लिखना है कि चूंकि हम जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, उसके बाद लिखेंगे रेखीय वेग। तो रेखीय वेग को v से दर्शाते हैं और v इक्वल टू होता है s/Δt। ये इसका फॉर्मूला होता है रेखीय वेग का। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरी, अब आते हैं फिर से लिखेंगे, फिर से ये लिखेंगे कि जो कोणीय वेग, तो कोणीय वेग को याद रखेंगे। कोणीय वेग को किससे दर्शाते हैं, तो ओमेगा से दर्शाते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ओमेगा इक्वल टू होता है डेल थीटा बाई डेल टी। ये क्या है, कोणीय वेग का फॉर्मूला है। तो ये भी दोनों आपको पता होना चाहिए। ये है रेखीय वेग और ये है कोणीय वेग। और यहाँ पे एस क्या है, चाप है, और ये क्या है, टी समय है। और यहाँ पे क्या है, डेल थीटा क्या है, यहाँ पे डेल थीटा है कोणीय विस्थापन है। क्या है, कोणीय विस्थापन, ये हमने पढ़ाया है। और ये क्या है, टी है, समय है। तो ये दोनों आपको फॉर्मूला पता होगा, तब इन दोनों में हम संबंध स्थापित कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, फिर से आपको लिखना है क्योंकि हम जानते हैं। फिर से लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो कोणीय विस्थापन है, ये कोणीय विस्थापन है डेल्टा टी। तो कोणीय विस्थापन बराबर होता है, याद रखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कोणीय विस्थापन डेल थीटा इक्वल टू होता है चाप बटे त्रिज्या। ये होता है कोणीय विस्थापन इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एस क्या है, यहाँ पे एस यहाँ पे है चाप और ये क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ किसकी त्रिज्या, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। और ये क्या है, कोणीय विस्थापन है। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब याद रखेंगे, ये जो इसको अगर हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, तो हम समीकरण फर्स्ट में 1/t से गुणा करा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, समझिएगा, समीकरण फर्स्ट में 1/Δt से गुणा करने पर, यदि 1/Δt से हम इन दोनों पक्षों में गुणा करा देते हैं तो क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। तो यदि इसमें हम गुणा कराएं तो ये है डेल थीटा, और इसमें गुणा कराना है क्या, 1/Δt से, तो हमने करा दिया। फिर से इनमें भी कराना है तो s/, ये क्या है, s/r है, और इसमें हमें गुणा कराना है 1/Δt से, तो ये हमने करा दिया। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे ये इसमें एक में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, डेल थीटा बाई क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, S1 में गुणा होगा तो यहाँ पे 1/r हो जाएगा, और S1 में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, s/Δt हो जाएगा कि नहीं। तो आपको थोड़ा सा ये बात ध्यान देना है, ये बात आपको ध्यान देना है। यहाँ पे दो बात ध्यान देना है, सॉरी गिर गया। देखिए इस पे थोड़ी सी आप नज़र डालिए, ये क्या है, डेल थीटा बाई डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेल थीटा बाई डेल टी, ये क्या है, कोणीय विस्थापन, सॉरी कोणीय वेग है। कोणीय वेग का फॉर्मूला यही ना है। तो यदि इतना बराबर, तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे ये, तो यहाँ पे हम ओमेगा लिख दे रहे हैं, ये डब्लू नहीं है, ओमेगा है, ठीक है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 1/r है, तो 1/r हमने लिख दिया। अब s/Δt, तो s/Δt किसका है, रेखीय वेग का फॉर्मूला है ना। तो हम इतने की जगह पर v लिख सकते हैं, तो हमने v लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये तो ओमेगा हो गया, और ये क्या है, v इसमें गुणा कराया गया तो v/r हो जाएगा कि नहीं।
तो ये जो निकला आपका यही है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। ये क्या है, कोणीय वेग ही न है, और ये जो भी है वो क्या है, रेखीय वेग है। ये क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, ठीक है, मतलब वृत्त की त्रिज्या है r। तो यही आपका क्या है, रिलेशन है, यही क्या है आपका संबंध है। तो आपको यहाँ तक कम से कम कर देना है, या इसको थोड़ा सा और आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो ये कर देंगे कि इधर त्रिज्या भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो ये आप यहाँ तक भी कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया कि ये क्या है, संबंध होता है रेखीय वेग v और कोणीय वेग क्या है, ओमेगा इंटू आर। मतलब ओमेगा इंटू आर का जब हम गुणा कराएंगे, मतलब वृत्त की त्रिज्या और कोणीय वेग का गुणनफल ही क्या कहलाता है, रेखीय वेग कहलाता है। तो ये आपका क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया। तो आशा करते हैं आपको रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में अच्छे से संबंध आपको पता चल गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो केवल आपको एक ही काम करना है, उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप सीरियसली क्लास 11th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसका अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हो सके तो चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।